बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम फ़ैसले जी घड़ी माहिया आफ्ताब मुगेरी। मां हमेशा चवंदा त फ़ैसला थियण खपनि, उहे फ़ैसला तारीख़ी फ़ैसला जेके तारीख़ खे ऐं धरती धड़ियुनि खे क़ाबिले क़बूल हुजनि। अॼु फ़ैसले जी घड़ी आहे, अॼु फ़ैसला ओड़ी रीति नज़र न पिया अचनि। अॼु ॻाल्हि कयूं त विफ़ाक़ जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट, JUFA, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उहे सियासी धुरियूं आहिनि जेके हिन वक़्तु सेनेट ऐं क़ौमी असैम्बली में मौजूदु आहिनि। पर ॻाल्हि कजे त अॼु सिंध सरापा एहतजाज आहे। सिंध वॾो हिन खिते जो ऐं हिन मुल्क जो अहम सूबो आहे, जंहिं सूबे में अॼु हर कुंड कुड़श में एहतजाज कयो पियो वञे। अॼु अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि रोडनि ते सरापा एहतजाज आहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बि चवे पई त सिंध जा इहे 6 किनाल नामंज़ूर आहिनि ऐं इहे किनाल न ठहणु खपनि ऐं पाणी वारो मसइलो हल थियणु खपे। अगरि ॻाल्हि कजे त 71% जेको आहे सो हिन वक़्तु 71% जेको आहे पाणी जेका आहे उहा घटिताई 100 साल जी तारीख़ जेका आहे उहा दरिया सिंध जी उन में हिन वक़्तु पाणी जी घटिताई जेको आहे रिकॉर्ड कई वई आहे। ऐं अॼु सिंध में न सही एग्रीकल्चर लाइ, ज़राअत लाइ पाणी, पर पीअण लाइ बि पाणी हिन वक़्तु मुयसर कोन्हे को। अगरि ॻाल्हि कजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जी क़यादत जेका मुख़्तलिफ़ महीननि खां वठी करे असांजे मुख़्तलिफ़ प्रोग्रामनि में इहो अचे दावो करे पई त अगरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अहिड़ी करारदाद क़ौमी असैम्बली में आणे थी त यकीनी तौर ते सिंध जे हिन मसइले ते पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ यानी कि क़ौमी असैम्बली जा मेंबर ऐं सेनेट जा मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां गॾु इन करारदाद सां बीठा हूंदा। न सही बीठा हूंदा, पर मुंहिंजे प्रोग्राम में केतिरनि ई जेको आहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ जे जेको आहे नेशनल असैम्बली जे मेंबरनि ऐं सूबाई असैम्बली जे मेंबरनि इहो बि दावो कयो त न सही बीठा हूंदासीं, पर उन वक़्तु उन ॾींहं ते हिकिड़ो बि फ़र्द गैरहाज़िर न हूंदो। पर माज़रत सां अगरि ॾिठो वञे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जहिड़ी रीति इन करारदाद खे आणणु चाहियो क़ौमी असैम्बली में, त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ साथ न ॾिनो। इवन के मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जेका सिंध जे हक़ूक़ जी ऐं सिंध जी वहदनियत जी ऐं सिंध जी जमात ऐं सिंध जी जेको आहे सो सूबे जी वॾी अहम जमात जो दावा त करे पई, पर मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट बि साथ ॾियण खां इनकार करे छॾियो। इवन के कालाबाग डैम हुजे या थलकनाल डैम हुजे या माज़ी में जेके बि अहिड़ा पाकिस्तान में सिंध जे लाइ मनसूबा जुड़िया आहिनि, उन में MQM जो हिकिड़ो पंहिंजो अहम नुक़्तो नज़र हूंदो आहे। पर अॼु मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट चवे पई त असां साथ न ॾींदासीं। ॿिए तरफ़ अगरि ॻाल्हि कयूं त सिंध जे अंदरि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में हुकूमत करे पई ऐं सिंध जे अंदरि बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वर्सिस MQM हिकिड़ी वॾी जंग हले पई ऐं MQM दावो करे पई त सिंध जे गादी वारे शहर कराची में हिन वक़्तु उन्हनि खे उहे हुकूक हासिल न आहिनि या उहे मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट जा जेके इलेक्टेड नुमाइंदा आहिनि या उन्हनि जा जेके हल्का आहिनि उन में तरक़ियाती कम या जेको आहे सो मेयर कमु न पियो करे। हिकु तरफ़ मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ऐं ॿिए तरफ़ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी जे विच में हिन वक़्तु लफ़्ज़नि जी जंग हले पई। ॿिए तरफ़ ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब पिया चवनि त कराची खे एसि ताईं हक़ न मिलंदा जेसि ताईं कराची जा माण्हू लोकल हितां जी इंतिज़ामिया जो जेको आहे ज़िमेदारी उन्हनि खे न मिलंदी, तेसि ताईं कुझु बि तरक़ी कराची में नथी थी सघे। अगरि ॻाल्हि कयूं त हैदराबाद मोटरवे जी ॻाल्हि कयूं त अहिड़ी रीति जेको आहे सो अॼु सेनेट में बि इहा ॻाल्हि थी जेको आहे सो कैबिनेट कमेटी में, त ॻाल्हि मोटरवेज़ जी करे कई पई वञे त मोटरवेज़ सिर्फ़ु पंजाब खे नवाज़ा पिया वञनि, पर सिंध जे अंदरि मोटरवेज़ खे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे त बाक़ी जेको M9 आहे कराची खां हैदराबाद ताईं इहो मोटरवे जेके मोटरवे नालो ॾिनो वियो आहे इहो बि असांखां वापसि वरितो वञे। हिन जी का ज़रूरत कान्हे का। हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इहो बि दावा करे पई त जेके हिन वक़्तु मोटरवे जा जेके मनसूबा आहिनि उहे पंजाब में हलनि पिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चवे पई सिंध जे अंदरि बि मोटरवे ते तवजो ॾिनो वञे। हिन सां गॾोगॾु ॻाल्हि कजे त सिंध जे अंदरि आबादगार कणिक जे रेट जे हवाले सां बि हिन वक़्तु एहतजाज कनि पिया त कणिक जो रेट जेको आहे उहो इंतिहाई घटि आहे, जंहिंजे करे आबादगार जेको आहे उहो हिन वक़्तु ॾुतड़ियल ऐं मजबूर आहे त आख़िर इहा कणिक जेका महांगी पोखी हाणे सस्ती कणिक वापारी वठनि था त पोइ ईंदड़ वक़्त में न पाणी हूंदो, न जेको आहे सो को अहिड़ो रेट मिलंदो त पोइ आबादगार हारी किॾे वञे। इहे वॾा अहम सवाल आहिनि, इन्हनि ते अॼु ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। मुंहिंजा मोज़िज़ महिमान गुणा MP आहिनि पाकिस्तान मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट पाकिस्तान सां अवां जो तालुक़ु आहे। अशफाक मंगी साहब वॾी महिरबानी, अवां स्टूडियो में असां सां मौजूदु आहियो। अगुणा MP आहिनि सरबुलंद खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ सां अवां जो तालुक़ु आहे, अवां बि असां सां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहियो। मोहम्मद शहरियार खान बहट साहब आहिनि MNA आहिनि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां, उहे बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि, अवां जी बि वॾी महिरबानी।
मियाँ आज़ीम साहब आहिनि, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जा सीनियर अॻवान आहिनि, उहे बि वीडियो लिंक ते मौजूदु आहिनि। अवां जी वॾी महिरबानी, टिनी महिमाननि जी महिरबानी, चइनी महिमाननि जी। शहरियार मेयर साहब, मां अवां खां शुरू कंदुमि। हिकु त इहो आहे त जेको सभ खां पहिरियों जेको किनालनि वारो मामिलो आहे, अगरि उनखे ॾिसिजे त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, जीअं मूं इंट्रोमो चयो, त किथे न किथे इहा ॻाल्हि करे पई ऐं MQM बि प्लस में करे पई त सिंध जे वादिनियत ऐं सिंध जे इन पाणी वारे विरहाङे ऐं किनालनि वारे मामले ते कॾहिं बि असांखे पुठिते सिंधी क़ौम या सिंध जा माण्हू असांखे न ॾिसंदा। पर अॼु वाज़े तौर ते नज़र पियो अचे त MQM बि बैकफुट ते हली वई ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ बि हिन वक़्तु बैकफुट ते हली वई आहे। उहे साथ ॾियण खां इनकारी आहिनि। वजह छा आहे? शहरियार मेयर साहब। जी सर। मां अॻिमें त तव्हांजी महिरबानी, तव्हां मूंखे पंहिंजे प्रोग्राम में सॼो। ॿियो मां इहो रिक्वेस्ट कयां त तव्हां अगरि उन प्रोग्राम में उन्हनि पार्टीज़ जा उहे कंसर्न माण्हू हुजनि हा जेके असेंबलियुनि में मौजूदु आहिनि, त उहे बहितर नमूने में इहा तव्हांखे ॻाल्हि ॿुधाए सघनि हा। एनीवे, असां हिते जॾहिं पहिरियों हिकिड़ी करारदाद मूव करण जी कोशिशि कईसीं त असां इहो त एक्सपेक्ट कयूं पिया त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ हिन खे सपोर्ट न कंदी, छो जो करे उन्हनि जे सूबे खे हिन शइ में नुक़सानु आहे, उहो सम्झनि था। पर असांखे PTI ऐं MQM एक्सपेक्टेशन्स हुया त उहे असांखे हिन में सपोर्ट कंदा ऐं PTI त उबतो हुन में प्रोटेस्ट बि कयो ऐं उहो पंहिंजूं इरेलेवेंट डिमांड्स रखंदा वॉकआउट करे प्रोटेस्ट करे हलिया विया हुतां। ऐं MQM जेको आहे उन में इन मौक़े जो फ़ाइदो वठंदे उन्हनि पंहिंजा कराचीअ जे पाणीअ में न हुजण जो ऐं पीअण जे पाणीअ जे लॉसिस जा उहे ॻाल्हियुनि जो ज़िक्र कयो ऐं तक़रीरनि में इहो चवंदा रहिया त असांजो दिलि चाहे थो त असां सपोर्ट कयूं, पर हे आहे हो आहे। त हुननि जो क्रिटिसिज़म सॼो कराचीअ जे इशूज़ ते ऐं पाकिस्तान पीपल्स पार्टीअ ते बेस्ड हो, जेको मूंखे उन्हनि जी ॻाल्हियुनि मां महसूसु थियो। त लिहाज़ा उन्हनि बि हिकिड़ो पंहिंजो ओपन क्लियर मौक़िफ़ न रखियो त असां सिंध में सभु सिंधी हिन वक़्तु गॾु बीठा आहियूं ऐं असां हिन करारदाद खे या हिन डिमांड खे सपोर्ट था कयूं। त इहो ॿिन्ही पार्टीज़ अॼु ज़ाहिर कयो त हे महज़ हिकिड़ा हुते नारा था हणनि, जलसा जुलूस था करनि, पर एक्चुअली जॾहिं वक़्तु आयो त हुननि साथ न ॾिनो असांखे। बिल्कुलु। मंगी साहब, मां वटि ईंदुमि। मार साहब जेका ॻाल्हि कनि पिया त अवां हमेशह ॻाल्हि त कयो पिया, जीअं तव्हां पोइ प्रोग्रामनि में बि चयो त सिंध जे किनालनि ते ऐं पाणी ते कॾहिं बि वादियुनि ते समझौतो न थींदो। इहो बयानु अवां जो हुयो या MQM जी पॉलिसी हुई? हिन वक़्तु अगरि ॻाल्हि कजे त डॉक्टर ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी साहब जी जेका बयानात आहिनि उन मां लॻे ईअं पियो त MQM सिर्फ़ु पंहिंजे मसइलनि ते ॻाल्हि करे पई, पर सिंध जे इशूज़ ते ॻाल्हि न पई करे। ऐं मेयर साहब बि जेका ॻाल्हि कई, चवनि पिया कंदासीं सही, पर कयो न अवां। वजह छा आहे सर? पॉलिसी छा आहे तव्हांजी MQM जी? आफ्ताब मुग़ल साहब, सभ खां पहिरीं त तव्हांजी वॾी महिरबानी। यकीनन अॼु फ़ैसिले जी घड़ी जो इहो जेको प्रोग्राम आहे उन जो नालो आहे फ़ैसिले जी घड़ी। ऐं मां सम्झां थो त हीउ जेको इशू आहे पाणी जो, यकीनन सां सिंध वासियुनि जे लाइ हीउ सिंध जो मुक़दमो आहे जी। चाहे उहो असेंबलियुनि जे अंदरि हुजे या असेंबलियुनि खां ॿाहिरि हुजे, या असां जिते वेठा आहियूं हिते वेही करे असीं सिंध जो मुक़दमो विढ़ी सघूं था ऐं विढ़ंदासीं इंशाअल्लाह। ॾिसो, पीअण जो पाणी असांजे लाइ मरण जी घड़ी ताईं जेको आहे सो असांजो एहतजाज जारी रहंदा ऐं हीउ सिंध जो जियापो आहे, असांजे लाइ जियापो आहे। जेकॾहिं अॼु असां पाणी जे लाइ आवाज़ु न उथारियोसीं, जंहिं उनजे लाइ स्टैंड न वरितोसीं, त मां सम्झो तारीख़ असांखे कॾहिं बि माफ़ु न कंदी। रही ॻाल्हि आहे मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जी, मां ॿुधो, मां तव्हांखे उनजे लाइ मां तव्हांखे ॿुधायां थो। मूंखे यादि आहे जॾहिं कालाबाग डैम जो इशू हुयो, उन में खोड़ सारियूं जमातूं हुयूं असांजी सिंध जूं बि, जेकी कालाबाग डैम जी हिमायतूं करनि पिया। मूंखे ख़बर आहे उन वक़्तु मां मुशीर हुयुसि सिंध में, त उन जनरल परवेज़ मुशरफ जे टाइम में मुशरफ साहब पाण हिते मौजूदु हुयो ऐं असां उन खे लीड कयूं पिया, उन कमेटी खे लीड कयूं पिया। मां पाण CM हाउस में मौजूदु हुयुसि। उन टाइम बि असांजो बिल्कुलु वाज़िया मौक़िफ़ हुयो त जेकॾहिं कालाबाग डैम ठहियो त उन वक़्तु असां इतिहादी हुआसीं मुशरफ साहब जा, बल्कि असांजो इहो स्टैंड हुयो त जेकॾहिं कालाबाग डैम ठहियो त असां गवर्नमेंट खां ॿाहिरि ईंदासीं। खोड़ सारा इजलास थिया आहिनि, उन इजलासनि में मां उहे इजलास अटेंड कया आहिनि। असांजी पार्टी जो वाज़िया मौक़िफ़ आहे। ॾिसो, सिंध असेंबली में जॾहिं रेज़ोल्यूशन पास थियो त उते मुतहिदा क़ौमुनि साथ ॾिनो या न ॾिनो? उते साथ ॾिनो। उन खां अलावा असांजो खोड़ सारियूं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। ॾिसो, सिंध में हींअर सिंध सरापा एहतजाज आहे, मां बि एहतजाज सां गॾु आहियां ऐं एहतजाज में मुंहिंजी बि शमूलियत आहे। कंहिं न कंहिं तरीक़े सां असां जेको आहे सो स्टैंड वठूं पिया। पर हिन वक़्तु तव्हां ॾिसो त को बि हिकिड़ी जेके बि पार्टियूं आहिनि,
उन में पॉलिटिकल पार्टी हुजनि, मज़हबी पार्टी हुजनि, उहे सभु इंडिविजुअल करनि पियूं, ठीकु आहे न, सभु रोडनि ते आहिनि या जेको आहे सो किथे वेही करे सोशल मीडिया ते किथे न किथे स्टैंड हले पियो। पर मां अॼु बि इहो वाज़े इहो ऐलान थो करियां, असांजी वाज़े पॉलिसी आहे, जेकॾहिं के पूरे सिंध खे कोई हिकिड़ो माण्हू लीड कंदो, का हिकिड़ी पार्टी लीड कंदी, हिकिड़ो ई कन्वीनर हूंदो, जीअं MRD जी तहरीक में जेको आहे सो मां तव्हांखे ॿुधायां वाज़े पॉलिसी ॿुधायां थो, उन में जेकॾहिं मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट साथ नथी ॾे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु क़ौमी असेंबली में, नेशनल असेंबली में वेठियल आहे, त उन में जॾहिं तव्हांखे साथ ॾियण जी आश कई त तव्हां बैकफुट ते हलिया वियो ऐं तव्हां चओ पिया त को माण्हू हिकिड़ो अचे उनखे लीड करे त असां उनजे पोयां बीहो। पर जेका कानूनी आइनी असेंबली आहे, जिथां जेको आहे करारदात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चए पई त या अॻिते अचे ऐं विफ़ाक़ इहा ख़बर पवे त MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वॾे अंग अखर सां हिन किनालनि जी मुखालिफ़त करे पई, त उन वक़्तु तव्हां साथ न पिया ॾियो, चओ पिया हिकिड़ो माण्हू लीड करे त उनखे मुंहिंजो अर्ज़ु ॿुधो, मां तव्हांखे हाणे क्लियर ॻाल्हि ॿुधायां थो, जेकॾहिं मुतहिदा क़ौमी मूवमेंट जेकॾहिं उन ते जेकॾहिं वाज़े पॉलिसी न ॾींदी त असीं गॾु आहियूं न। मां केरु आहियां, मां मुतहिदा, मां चवां थो न, को माण्हू हिकिड़ो माण्हू लीड करे रोडनि ते निकिरे, भाई पीपल्स पार्टी लाइ त आसान आहे, पीपल्स पार्टी ॾिसो न, पीपल्स पार्टी जे लाइ एतिरो आसान आहे, भाई पीपल्स पार्टी ही त हैदराबाद वारे उन 18 तारीख़ वारे फ़ैसिले में अवां पीपल्स पार्टी सां गॾु बीठा हूंदा, MQM उन तव्हां इन चक्करनि में छो था पओ भाई? हो त इहो पिया चवनि था एहतिजाज असेंबली जे फ्लोर ते तव्हां साथ ॾियो, पर हाणे तव्हां चओ था एहतिजाज जी ॻाल्हि त 18 तारीख़ भाई रेज़ोल्यूशन हैदराबाद में रेज़ोल्यूशन जेतिरा बि पास थिया आहिनि, छा उन्हनि ते करे इम्प्लीमेंट थियो आहे छा? मूंखे इहो ॿुधायो त बिलावल भुट्टो साहब जे लाइ पार्टी जो चेयरमैन आहे, गवर्नमेंट खां ॿाहिरि अचे, गवर्नमेंट खां ॿाहिरि अचे, नोटिफिकेशन क्लियर थी वेंदा। भई ज़रदारी साहब जा मिनट्स अॼु बि मौजूदु आहिनि, ज़रदारी साहब वज़ाहत पंहिंजी क्लियर करे, बिलावल भुट्टो फार्मूलो आहे, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे उहो ई फार्मूलो ॾियो जंहिं फार्मूले जे तहत तव्हां पंहिंजा चंद अराकीन जे करे सभु मुतालबा मंझरायो था अवाम खे मुझायो न। जेकॾहिं इन पाणी जे मसइले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्लियर आहे, गवर्नमेंट खां ॿाहिरि अचे, मुत्तहिदा क़ौमी मूवमेंट की पॉलिसी। सरबुलंद खान साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा, ये फरमाइएगा कि आपकी बुलंदियों को सलाम सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तमाम लोगों की, क्योंकि माजी में कई दिन पहले जो है आप तमाम लोगों से जब बात होती थी आपके रुकन सूबाई और कौमी असेंबलियों से, वो तो कहते थे कि जी हम तो साथ देंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े होंगे, अगर किनाल और पानी का मसला हुआ तो उस पर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक अराकीन जो है वो गैर हाजिर नहीं होगा। गैर हाजिर तो अपनी जगह पे, मगर वो शहरियार साहब जिस तरह फरमा रहे हैं, कादिर पटेल साहब कल रो रहे थे, एहतजाज कर रहे थे असेंबली के फ्लोर पर, समझा रहे थे, आप लोगों ने तो साथ ही नहीं दिया। बहुत शुक्रिया आफ्ताब भाई। देखिए शहरियार साहब को पता होगा कि हमने सूबाई असेंबली में इनके साथ सूबाई असेंबली में हमने रेजोल्यूशन पास की है मुश्तरका तौर पे, ठीक है, तमाम पार्टियों ने मिल के की है जी। लेकिन हम ये सवाल जरूर हमने हमारे जहनों में है और अब तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं कि जहां आसिफ अली जरदारी साहब अलील है, अल्लाह उन्हें सेहत है, वहां जो उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया और जिसमें ये प्रेस रिलीज भी साथ जारी की और उसमें ये अहकाम दिए कि इन कनालों को जल्द से जल्द इसको पाए तकमील तक पहुंचाया जाए, और ये खबर अभी तक जो है उसकी डिनाई नहीं आया। एक तरफ तो जरदारी साहब सेनेट के चेयरमैन और हुकूमत के, अच्छा मैं कथा कलामी शायद शहरियार माहिर साहब आपको जवाब दे, मगर जब कौमी असेंबली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में प्रेसिडेंट पाकिस्तान ने आके कह दिया, किनालों की बात कर दी, तो उससे डिनाई क्या प्रेस रिलीज जारी करें प्रेसिडेंट हाउस आपको या सबको बताएं, क्योंकि उन्होंने तो कह दिया। मेरे ख्याल से अब तक सदर हाउस से कोई डिनाई नहीं आया है। ये तो चूंकि हमारा नहीं, मुश्तरका इजलास की मैं बात कर रहा हूं कि मुश्तरका इजलास में जो खिताब था प्रेसिडेंट पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी का, आपको वो काबिल कबूल नहीं है कि जो उन्होंने आके कहा कि ये विफाक का? देखिए वो तो मीठा मीठा कहते हाफ पता नहीं, वो अच्छा, कड़वा कड़वा थू वो वाली बात है। जब इनको रिएक्शन आया पूरे सिंध से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से बड़ा स्ट्रॉन्गली आया, और उसके साथ फिर कौम परस्त जमातों ने भी दिया और दीगर जमातों ने भी, GDA ने भी दिया, उसके बाद इनको होश आया कि हमने ये क्या किया। आपने इससे पहले देखा होगा पीका एक्ट के अंदर आसिफ अली जरदारी साहब ने पहले 1 घंटे के लिए तो इनकार कर दिया कि मैं पीका एक्ट पे साइन नहीं करूंगा। विद इन 1 आवर्स जो है वो नोटिफिकेशन हमारे सामने आया जो उसके साइन शुदा थे। तो चूंकि ये हुकूमत फॉर्म 47 की जाली लोगों पर मुश्तमिल है, इसीलिए इनके पास ये इस्तिकाक ही नहीं है कि ये जो अपने होश है उनको इनकार कर सके।
बॉस की मर्जी के ऊपर ये सारे फैसले हो रहे हैं। बॉस ने जो ऑर्डर दिया उसको ओबे करना है, चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे दीगर जमातें हों। इस वक्त जेन्युइनली अवाम की जो नुमाइंदगी कर रही है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर रही है। और उनके तो अवाम की नुमाइंदगी करते हुए सरबुलंद खान साहब, आपने ये हमारे साथ हमारे प्रोग्रामों में आपके कौमी असम्बली के रुकन और सूबाई असम्बली के रुकन और आपकी सीनियर लीडरशिप हर जगह पे कहती फिर रही थी कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाए, रेजोल्यूशन लाए, हम तो साथ खड़े होंगे। जैसे एमक्यूएम कह रही है कि जी हम साथ खड़े होंगे, मगर वो भी नहीं खड़े हुए, आप भी नहीं खड़े हुए। ये खुद अपने बयान में ही इनका तजाद है। ये कैसे छुपते भी नहीं है, सामने भी ये, नहीं आ ये, रहे। ये संघ के लोग सुनना चाह रहे हैं कि तजाद आपको कैसे समझ में आ रहा है? का ऐलान कर ले, ये हुकूमत से अलगी का ऐलान कर ले, अवाम के साथ खड़े हो जाए, तौबा इस्तगफार कर ले, जो मैंडेट इन्होंने चोरी किया है वो उनको वापस करे, जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको असम्बली में जाने दे, तो हम मानेंगे कि ये जमहूरियत पसंद जमात है। ये वो जमात ही नहीं रही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो अवाम के ताकत पर यकीन रखती थी। किसी जमाने में जुल्फिकार अली भुट्टो साहब कहते थे। अब तो ये तो जो बॉस है उनके तो अलाकार बने हुए हैं। ये इस एक किस्म की कठपुतली जमात बन गई है जिनमें जमहूरी इक़्तिदार बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। हम नहीं समझते कि पीपल्स पार्टी इस वक्त पाकिस्तान सिंध के अंदर वो इस वक्त हुकूमत कर रही है, बल्कि कुछ कोई और कर रहा है, बल्कि अवाम का एतमाद भी खो चुकी है। तो ये परेशान हो चुके हैं। आए दिन आप देख रहे हैं बड़े बड़े जलसे जुलूस और रैलियां हो रही है और लाखों की तादाद में लोग सड़कों पे निकल रहे हैं। इवन 4 अप्रैल को जब जुल्फिकार अली भुट्टो साहब की जो बरसी थी उसके मौके पर भी जो कौम परस्त जमातें थी वो सड़कों पे थी और वहां भी इस तरह की खबरें आई कि उन्होंने शदीद नाराजगी का इजहार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस दोगला सियासत की वजह से। तो हम नहीं समझ, मगर 4 अप्रैल को लाड़काना में जो जलसा था, जो अवाम थी, अगर आप एक तरफ आपकी बात को मैं थोड़ा देर के लिए तस्लीम करता हूं कि सिंध अवामी जो है मैंडेट खो चुकी है, आपकी तरफ जो बात है, मगर ये जो जलसे में जो लोग थे, जो अवाम जो आई हुई थी, ये फिर कौन है? देखिए, जलसे में अवाम, ये तो मैं नहीं समझता कि कोई इतनी अवाम थी। आप इस बात को देख सकते हैं कि अवाम तो बेचारी पिसी हुई है, महंगाई के बोझ तले पिसी हुई है। उनको जिस तरीके से नून लीग वाले जो थे वो कीमे के नान वगैरह बुलाते थे लोगों पर, इस तरीके से इन्होंने कोई दिहाड़ियों पे लोग लेकर गए होंगे। कोई जेन्युइन नजरियाती लोग जो अपने जेब से पैसा, यार मैं लाड़काना में मौजूद था, मगर लाड़काना के जलसे में बिलावल भुट्टो के खिताब तक शुरू से लेके लोगों का यही नारा था कि जो है ये डैम जो किनाल है वो नामंजूर। तो ये जो लोग लाए गए थे, ये आप कह रहे हैं कि ये अगर कुछ लोग अगर होंगे भी तो बतौर एहतजाज आए होंगे कि भाई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, चले साथ ही रहेगा। मियां साहब, मैं आपकी जाने पाऊंगा। मियां साहब, और सिंध के ऊपर सिंध के लोगों के अवाम के उमंगों के मुताबिक फैसले करें। मियां साहब, ये बात जो पानी वाली है वो बढ़ती बढ़ती अब इतनी पहुंच गई कि आलमी सतह पे भी पहुंच गई है। अब दुनिया के कई ममालिकों में एहतजाज हो रहा है। अगर आज देखा जाए तो इस पिछले दिनों में जो है अमेरिका के कैपिटल यानी कि वाशिंगटन डीसी में एहतजाज हुआ, पेरिस फ्रांस में एहतजाज हुआ, इसी तरह बरतानिया में एहतजाज हो रहा है, इसी तरह कोरिया में एहतजाज हो रहा है, इसी तरह चाइना में एहतजाज हो रहा है, सिंध में एहतजाज हो रहा है। ये पूरी आलमी सतह पर एक किनाल को लेकर जो पाकिस्तानी लोग हैं जहां जहां बसते हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। तो तहफ़्फ़ुज़ात सर ये बढ़ते जा रहे हैं, तो आप इन तहफ़्फ़ुज़ात को कैसे ख़त्म करेगी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून? किनाल के मामलात को कैसे ख़त्म करेंगे? अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी ने कहा है कि 18 तारीख को जो है उन्होंने एहतजाज की कॉल दे दी है। हैदराबाद जा रहे हैं, कौमी असम्बली में एहतजाज किया है, कौम परस्त एहतजाज कर रहे हैं, सिंध की तमाम सियासी जमातें एहतजाज कर रही हैं। मियाँ साहब देखें, आफ्ताब साहब, मैं गुजारिश ये करना चाहता हूँ कि ये कनाल इशू के ऊपर आपका मेरा ख्याल ये तीसरा और चौथा प्रोग्राम होगा। बिल्कुल सर, जब तक मसला हल नहीं होगा तो प्रोग्राम करते ही रहेंगे। जी गुजारिश सुन लेना। अब मसला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि जब हुकूमत पीपल पार्टी की रही है, अभी मेरे भाई साहब जो पीटीआई के साथ जिनका ताल्लुक है, इनकी भी हुकूमत रही है, मुझे ये बताएं अभी जो कनाल की बात कर रहे हैं, जो 6 कनालों की हम बात कर रहे हैं, ये तो अभी तक तो एक भी फंक्शनल नहीं हुई। सही। अच्छा, अब जो सिंध का पानी का मसला है वो तो इन कनालों से पहले का मसला है। अब मुझे ये बताएं कि पीपल पार्टी और पीटीआई वाले ये बताएं कि इन्होंने जब इनकी हुकूमत रही है, पीपल पार्टी तो इस वक्त भी हुकूमत में शामिल है, तो ये सिंध के लिए पानी की इन्होंने पहले कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है?
कि सिंध का पानी जो है, जो पानी तो सिंध के अंदर पहले ही पानी की कमी है। तो जब ये हुकूमत में है, इस वक्त भी हुकूमत में है, 16 महीने की हुकूमत में रहे हैं, 2008 से 13 में हुकूमत में रहे हैं। सिंध के अंदर दो पार्टियां, MQM इक्तदार में है और पीपल पार्टी भी इक्तदार में है। मुझे ये बताएं कि इन्होंने कोई ऐसी पॉलिसी सिंध के पानी के लिए इंट्रोड्यूस करवाई हो और नून लीग वालों ने इनका साथ ना दिया हो, तो फिर ये एहतजाज नून लीग के खिलाफ बनता है। ये जो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज, ये जो अपने वोटरों की दोबारा रिचार्ज करने के लिए ये जलसों में जो इस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, तो भाई आप पानी की पहले पॉलिसी लेके आए। आपके पास सिंध के पानी को बढ़ाने की पॉलिसी क्या है? वो पॉलिसी इन्होंने अगर कहीं पे इंट्रोड्यूस करवाई है तो नून लीग ने साथ नहीं दिया। मियां साहब, सिंध में पानी कैसे, पानी है ही नहीं तो बढ़ाने की तो बात की बात है ना। मसला ये है, पानी जो 91 के अकॉर्ड के तहत जो पानी सिंध को मिलना चाहिए, तो सिंध तो सरापा एहतजाज अरसा दराज से है, क्योंकि आज से नहीं है कि जो आपने गिनवाया कि जिन जिन इक़्तिदार में दौरों में पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में रही है, और वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह से जब हमारी बात हुई और वज़ीर आबपाशी से बात हुई, तो वो तो लिख लिख के थक गए हैं विफाक को, कि इरसा को लिख लिख के थक गए कि जी हमारे पानी का मसला है, हमें पानी नहीं मिल रहा। देखें, आप कह रहे हैं कि पानी का मसला हल, तो शहरियार मर साहब बेहतर जवाब दे सकते हैं आपको, वो रुकन है कौमी असम्बली के। मेरी गुजारिश सुन लें जी। एक मसला है सिंध के पानी का, ठीक है, और दूसरी तरफ मसला ये है कि जो 6 कनालें बन रही हैं वो पंजाब के लिए बन रही हैं। सही। अब यहाँ थोड़ा सा जो फर्क है, आप मुझे ये बताएं कि जहां पे ये आप बात करते हैं कि सिंध के पानी का हिस्सा इतना है, वहां पे ये भी लिखा हुआ है कि पंजाब का हिस्सा कितना है। सही। आप पहले ये देखें कि पंजाब का जो हिस्सा पंजाब को मिलना चाहिए, इस वक्त पंजाब को उतना हिस्सा पानी का मिल रहा है या नहीं मिल रहा, के अंदर भी पानी नहीं है। तो ये बात ये है, पानी का मसला, तो यही तो समझाना चाह रहे हैं कि जब आपको पंजाब को पानी का हिस्सा किनाल ना होने बनने के, मियां साहब अर्ज सुनिएगा कि यहाँ पर देखें ना, यही तो बात समझाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या सिंध के लोग सरापा एहतजाज हैं कि जो 6 किनाल अभी तक बने नहीं है, तो पानी में शॉर्टेज इतनी है कि जो पंजाब है वो आपके इरिगेशन डिपार्टमेंट लिख रहा है कि हमें शॉर्टेजेस है, हमें पानी नहीं मिल रहा। तो मजीद आप किनाल की तरफ जाएंगे तो सिंध के लोग, पंजाब के लोग फिर क्या विफाक की तरफ मार्च करें? मैं पंजाब के लोगों की भी बात कर रहा हूं। जब आप खुद कह रहे हैं, आपकी पंजाब की इरिगेशन डिपार्टमेंट कह रहा है कि जी पानी नहीं है, पानी नहीं है, तो आपने जो 6 किनाल मजीद जो है हमारे ऊपर मुसलत करने जा रहे हैं, तो वो पानी फिर कहां से लाएंगे? जब आपका डिपार्टमेंट, और आप थोड़ी देर पहले तस्लीम करें कि जी पंजाब को भी पानी नहीं मिल रहा। पंजाब के अंदर जो 6 कनाल निकाल रहे हैं, वो 6 कनालें जो वफाक ने अप्रूवल दी है जी, उसमें क्या आसफ अली दरगारी साहब, बिलावल साहब शामिल नहीं थे? ये अगर आपको जो वफाकी लेवल के ऊपर जितनी भी पॉलिसियां पब्लिक के अंदर इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, क्या उस पॉलिसी के अंदर MQM शामिल नहीं है, पीपल पार्टी शामिल नहीं है? बात यहाँ पे ये है कि ये आप ये कह सकते हैं कि ये 6 कनाल जो निकल रही हैं, ये सिंध का पानी वहां पे जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं, माजी में भी अगर आप रिवर कनाल की बात करें जो निकाले गए, उनमें भी यही कमिटमेंट हुई थी कि जब बारिशें होंगी तो पानी ये होगा, मगर वो मुसलसल बहते रहे, पानी जो है दरिया सिंध से आप लोग लेते रहे, पंजाब लेता रहा। आज भी लोगों को खदशात ये है, ये जो 6 किनाल बनेंगे तो ये तो पानी अगर जो सिस्टम में इस वक्त है ही नहीं, जो मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट, पंजाब के आबादगार वो खुद एहतजाज कर रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि हालिया दिनों में जो है पंजाब से भी एहतजाज शुरू हो गया है, सिंध से निकलकर, कि वहां के आबादगार भी जो है एहतजाज करें कि ये 6 किनाल जो बना रहे हैं। मतलब भाई आप जो बात कर रहे हैं, इरिगेशन की बात कर रहे हैं, आप ये सारी चीजें, इसका हल क्या? इसका हल यही है कि जो पीपल पार्टी, MQM, नून लीग या इक्तदार में पार्टियां या अपोजिशन में बैठी हुई हैं, ये पाकिस्तान का मसला समझ के सर जोड़कर बैठकर इस मसले का हल ढूंढना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि सिंध की में जो इक्तदार में बरसों से इक्तदार का जो झूला झूल रहे हैं, मुझे ये बताएं कि उनका कोई हक नहीं बनता कि अपनी सिंध की अवाम के लिए पानी का की कोई पॉलिसी लेके आए?
मैं आपसे गुजारिश ये करना सर मैं वही समझाना चाह रहा था। चले मैं शहरियार मर्द साहब से आपका सवाल लेके मैं शहरियार मर्द साहब की तरफ जा रहा हूं। मैं आपको समझाना चाह रहा था कि मेरे ही प्रोग्राम में चीफ मिनिस्टर सिंध ने वाज़ेह तौर पर बताया है कि जी हमने कितने खतूत लिखे हैं विफाक को, जो उन्होंने दिखा है। फिर जो है थोड़ी देर पहले मैंने आप जैसे कहा कि वजीर आपाशी जामखान चोरो वो कह के थक गए कि इरसाक को और दीगर जो है फोरम पे हम एहतजाज करते करते थक गए कि जी हमें पानी नहीं मिल रहा जो 91 के अकार्ड के तहत होना चाहिए, तो वो लिख लिख के थक गए हैं। मगर कहने का मकसद है कि जब विफाक समझेगा ही नहीं, बात सुनेगा ही नहीं सूबों की, आपके इत्तेहादियों की, तो लोग रोडों पे तो आएंगे। आफ्ताब साहब मुझे पहले एक बात का जवाब दे दें कि पूरे खलीज के अंदर आप यूएई ले लें, कतर, बहरीन, सऊदीया, कहां से पानी ले रहे हैं? मुझे ये बताएं, कहां से पानी लेके वो अपनी जो रेगिस्तान है उसको आबाद कर रहे हैं, पब्लिक को पानी दे रहे हैं, कहां से पानी ले रहे हैं? सर देना फिर हमें जो है ये जो समंदर का मैं बताना चाहता हूं ना, आप मुझे ये बताएं कि 18वीं तरमीम के अंदर सूबों को पूरे इख्तियारात हैं। मुझे ये बताएं कि समुद्र के पानी को साफ करने के लिए कितने प्लांट इन्होंने लगाए हैं, कि कहां पे पैसा जाता है? ये एमकेएम वाले भी बताएं, पीपल पार्टी बताएं, ये पीटीआई वाले भी बताएं। शहरियार मर्द साहब मैं आपकी जाने आना चाह रहा हूं। शहरियार मर्द साहब बताइएगा, मियां साहब फरमा रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एहतजाज तो आप लोग कर रहे हैं, मगर पानी के लिए आपने माजी में कौन से इकदाम किए हैं और हालिया जो आपकी मीटिंग्स हो रही हैं नायब वज़ीर आज़म साहब से और विफाक के साथ, उसमें पेशरफ्त क्या हुई है? आपको क्या दिलासा दिया गया, क्या कहा गया? पॉलिसी भी दें, ये पहले की पॉलिसी सर सुन लीजिए। मुझे बताने दे हजरत, मुझे बताने देना, आप 2 मिनट दें तो मैं आपको बताऊं ना। जी देखें, ये तीनों हजरात की बात से ये तो बड़ा क्लियर हो गया कि इनको ना कैनाल्स के बारे में पता है, ना इनको गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग का पता है, ना इनको गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का पता है। इनका क्रिटिसिज्म महज पीपल्स पार्टी के ऊपर। मेरे एमक्यूएम के भाई दोस्त ने कहा कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा देके हुकूमत से अलग हो जाए। मेरे पीटीआई के भाई कह रहे हैं कि सदर ने नोटिफिकेशन निकाल दिया जी और उन्होंने अप्रूवल दे दिया, और बिलावल साहब और सदर साहब उसमें साथ थे उनके। और मेरे नून लीग के भाई जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम हुकूमत का हिस्सा थे, हमने उसको साथ मिलके अप्रूवल दिया है। अब वो चले गए समंदर के पानी पे डिसैलिनेशन प्लांट के, वो अपनी जगह एक इशू है। तमाम गवर्नमेंट्स की नाअहली रही है कि कराची में पानी का प्रॉब्लम जो है उसका हल अभी तक नहीं निकल पाया, इसमें कोई शक नहीं, उसमें सारी पार्टीज इन्वॉल्व है। अब बात यह है कि सदर साहब फोरम ही नहीं है इस चीज का कि वो इस पे अप्रूवल दें या ना दें अप्रूवल। किसी दौर में उनके एक ब्रीफिंग जरूर हुई जहां पे ये चीजें बताई गई। A briefing does not require a formal approval from the president. Neither the president is an authority to give any kind of approval. ये executive का काम होता है, which is the government, prime minister and the cabinet, जो इसका approval देती है, और उन्होंने ये काम किया। फिर ये कह रहे हैं कि जी कभी इन्होंने इससे पहले प्रोटेस्ट किया, कभी इन्होंने बात की। 2024 से ये हमारा मैटर पेंडिंग पड़ा हुआ है सीसीआई में, जो कि प्रॉपर फोरम है, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट की भी इस पे रूलिंग मौजूद है। जब भी पानी के इश्यूज आते हैं तो आप सीसीआई में जाएं और वहां जाके हल करें। बिल्कुल। अब ये जो कोर्ट का भी स्टे आया है, ये बेसिकली वाटर सर्टिफिकेट के लिए नहीं गए हुए थे कोर्ट में, ये गए हुए थे कोर्ट में कि जो इरसा का मेंबर, फेडरल का मेंबर होगा वो सिंध से होगा, ये उनके रूल्स का हिस्सा है। बिल्कुल। उन्होंने जब पिछली पीटीआई की गवर्नमेंट आई थी तो उस दौरान ये चेंजेस आई थी, इन्होंने सिंध से मेंबर रखना खत्म कर दिया था। तो ये वो मैटर चैलेंज हुआ था। नेचुरली इतनी हाइप क्रिएट कर गया ये बाकी सारा इशू कैनाल्स का कि वो भी उसमें कवर किया गया, और उस पे उन्होंने क्लियर कट ये स्टांस लिया है कोर्ट ने कि ये मेंबर जो है ये रूल्स की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा हम इसलिए इस सर्टिफिकेट को रद्द कर रहे हैं। अब इन तीनों से ये पूछें कि आपकी पार्लियामेंट में जो पॉलिसी थी वो एक चीज थी, आप जो रोडों में बात कर रहे हैं वो एक चीज कर रहे हैं। तो आपकी तो इस पे आप सियासत, ठीक है सियासत जरूर करें, पॉलिटिशियंस है, आपका राइट है और एक मौजूद पेशा है सियासत, लेकिन उसको अपने फेवर में यूज करने के बजाय आप सिंध की बात करें। कैनाल्स पे अगर हम कोई और इशू कर रहे हैं तो आप हमारा साथ ना दें। हम तो टिपिकल एक कैनाल्स की बात कर रहे हैं और उसको टेक्निकली लीगली एक राइट फोरम पे चल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे के बाहर आ जाए। मैं कहता हूं पीटीआई की
पिछली गवर्नमेंट में सबसे बड़ी गलती ये थी कि वो इस्तीफे देके पार्लियामेंट से चले गए। पार्लियामेंट एक इतना बड़ा फोरम है हमारे पास, हम वो फोरम लूज कर जाएं इस्तीफा देके, बजाय हम गवर्नमेंट को प्रेशराइज करें, गवर्नमेंट पे अपने मौकफ रखें, और जो सबसे बड़ा मुल्क का फोरम है पार्लियामेंट, उसको हम छोड़ के घर आके बैठ जाएं और रोडों पे आके प्रोटेस्ट करें। तो ये तो एक इनकी खुशफहमी है कि ये इस तरह होना चाहिए, बट ये पॉलिटिकल मेच्योरिटी नहीं है। पॉलिटिकल मेच्योरिटी ये है कि जो जिस जगह मौजूद है, अब जो हमारी पार्टी पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है और वो स्ट्रीट पे अगर कर रही है प्रोटेस्ट, हम उनके साथ हैं। बेशक वो हमें भी क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन मसला आप ये देखें, उसको हमने संभालना है। हम एक पार्लियामेंट होगी, सिंध असेंबली होगी, नेशनल असेंबली होगी, सेनेट होगी, रोड होंगे, सीसीआई होगी, हम हर जगह करेंगे, हमारी हर जगह रिप्रेजेंटेशन है। हम किसी भी फोरम को खाली क्यों छोड़े? सीसीआई का इजलास जो है, सीसीआई भाई साहब ये समझाइएगा कि सीसीआई का इजलास 2024 से जो है पेंडिंग में, वो क्यों नहीं बुलाया जा रहा है, जबकि इतना प्रेशर इस वक्त डेवलप हो गया है पूरे पाकिस्तान से। जैसे मैंने मियां साहब को बताया, यकीनन आपने भी सोशल मीडिया पे हमारे यहाँ से खबरें पूरी दुनिया से देख रहे होंगे कि वाशिंगटन डीसी से लेके कनाडा तक, कनाडा से लेके जो है बरतानिया तक एहतजाज, यही किनारों के लिए जो है लोग सरापा एहतजाज वहाँ पे भी हैं जो मुहब वतन पाकिस्तानी है, ओवरसीज सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानी। तो ये समझ से बालातर है कि विफाक या जो है प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट विफाक की क्यों नहीं समझ रही है? देखें, कल की असेंबली की कार्रवाई से नेशनल असेंबली में डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर जैसा एक इंपॉर्टेंट आदमी मौजूद थे जी, वहां पे वो स्टेटमेंट दे सकते थे। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के बाद उनका आता है वो कोई भी उस पे, लेकिन उन्होंने भी इस तरह की बात नहीं की। इनके इंफॉर्मेशन मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात नहीं की। वाटर रिसोर्सेज के मिनिस्टर मौजूद थे, उन्होंने भी, सारों तीनों ने एक मिक्स्ड अप स्टेटमेंट्स दी, किसी ने ये क्लियर कट नहीं दी। हमारी डिमांड थी कि आज आप अनाउंस करें कि सीसीआई की मीटिंग है इस दिन, मसले का हल निकल आएगा, बट गवर्नमेंट रिलक्टेंट थी। अब क्यों रिलक्टेंट थी ये मेरे नून लीग के दोस्त बताएं। मेरा अंदाजा, हमारा अपना ये है कि वो अंडर किसी के प्रेशर के थे, या उनकी पॉलिसी क्लियर नहीं हो पा रही, या व्हाटएवर रीजंस, वो खुद बेहतर बता सकते हैं कि वो क्यों इस चीज से भाग रहे हैं कि जो प्रॉपर फोरम है सीसीआई, उस पे ये डिस्कशन ना हो। मगर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और इसाक डार साहब की जो स्टेटमेंट है फ्लोर पे, उससे आप समझते हैं कि ये काफ़ी है? क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई अरकान को उन्होंने कल ये भी कहा कि इस किनाल, जो 2 किनाल, इस पे काम नहीं चल रहा, और इसके साथ साथ उसके लिए कोई पैसे नहीं रखे गए, अभी तक कोई ऐसा फैसला नहीं किया गया जो कि जो है विफाक को और विफाक के साथ साथ चारों सूबों को काबिल कबूल ना हो। तो इस बयान से आप और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतमिन हो जाएगी कि हाँ जी, ये हद तक जो है ये मीठा मीठा और ठंडा जो इसाक डार साहब बोलते हैं, और उससे जो है सिंध के लोग मुतमिन हो जाएंगे यहाँ आपकी पार्टी? देखें, पीपल्स पार्टी और सिंध की अवाम, वो जिस तबके से भी ताल्लुक रखती है, वो मुतमईन तब होंगे जब इस प्रोजेक्ट को आउटराइटली रिजेक्ट करके खत्म किया जाए। सही। हैविंग सेड दैट, फोरम जरूर है, डिस्कशन जरूर है, आप जरूर करें डिस्कशन। आप उसको एक लीगल वे में क्लोज करना चाह रहे हैं, आप बेशक करें। मैंने तो ये भी रिक्वेस्ट की SIFC के लिए, जो इदारा इसको देख रहा है उसको हेड तो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, लेकिन हमारे दिफाई इदारे के लोग भी उसमें मौजूद हैं। मैंने तो उधर अपने इस फोरम से वो भी रिक्वेस्ट की कि वो स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें, आप अवाम की राय लें, इस वक्त बताएं। ये तीनों मेरे दोस्त जो भी कहें, लेकिन इनके सारे लोग तो सिंध में प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, एहतजाज कर रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए कैनाल्स, हुकूमत भी कर रही है। तो कोई भी आदमी सिंध में इस वक्त नहीं है जो इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट ना हो। तरीकेकार मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन तो ये क्लियर कट मैसेज है फेडरल गवर्नमेंट को कि इस प्रोजेक्ट को आप आउटराइटली रिजेक्ट करें। जिस पे फेडरल गवर्नमेंट नहीं आ रही, तो हम 100% इनकी इस स्टेटमेंट से मुतमईन नहीं है। हाँ, ये जरूर हुआ है कि वहां पे इस वक्त काम नहीं चल रहा। काम हुआ है, जो हमारी नॉलेज है उसके मुताबिक, वो 3-4 हजार फुट पे काम हुआ। उसके बाद एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसके बाद काम होगा। देखें, ये टेंडर होता है, 300 बिलियन का प्रोजेक्ट किया जा रहा है, क्या ये बगैर टेंडर के होगा? अगर टेंडर करना है तो टेंडर के लिए कोई लीगल रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी होगी। अपना कोर्ट्स तो खुली हुई है ना, कहीं भी कोई इलीगल स्टेप होगा, कोई भी आदमी कोर्ट में जाके उसको रोक सकता है। तो लिहाजा देयर इज अ लॉट ऑफ प्रोसेस जो अभी इसका फॉलो होके फिर ये आप समझते हैं कि दोनों फ्लोर पे आप लड़ेंगे, रिजाइन नहीं करेंगे, जो कि ख्वाहिश है
पीटीआई के दोस्तों की और एमक्यूएम के, आप उस फोरम पे भी रहेंगे और अवामी फोरम पे भी रहेंगे, रोडों पे भी एहतजाज करेंगे, जो कि 18 तारीख को आप हैदराबाद एहतजाज करने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसी तरह हमारी स्ट्रेटेजी यही होगी। कोई हमारा साथ दे, हम सबके साथ हैं, बट कोई साथ देना चाहे तो मोस्ट वेलकम, नहीं भी देना चाहे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है सिंध में, और हम अपना ये जद्दोजहद जारी रखें। मंगी साहब, जो थोड़ी देर पहले आप फरमा रहे थे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है एहतजाज करने जाए या कोई एक बंदा खड़ा हो तो हम एमक्यूएम भी साथ देंगे और करेंगे। मैंने उस वक्त भी आपसे ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दोनों फोरम पे लड़ना चाह रही है, जो कि एक आइनी और कानूनी और जमहूरी उनका हक भी है। एक तो ये है कि वो कौमी असम्बली में एहतजाज करेंगे, दूसरा रोडों पे करेंगे। अब 18 तारीख को हैदराबाद जा रहे हैं, हैदराबाद में यकीनन आपका भी वोट बैग है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सपोर्ट करेंगे, किनाल पर आप भी एहतजाज में शामिल होंगे? क्योंकि ये तो मुश्तरका मसला है सर। एक तो कराची के लोगों को आप समझाने में कासिर हैं कि आप कह रहे हैं कि आरओ प्लांट या जो है हब डैम या वहाँ से पानी आएगा, मगर कलरी जी से किंझर से भी पानी आपके यहाँ आता है, और कराची के लोग जो टैंकर में पानी मुयसर है और नलों में थोड़ा बहुत जो आता है, ये दरियाए सिंध का पानी ना आने से वो भी नहीं मिलेगा। ये भी तो समझाए ना एमक्यूएम के दोस्त अपने कराची के वोटरों को। मुगेर साहब, मैं भी उर्दू में बात करूंगा ताकि बाकी दोस्तों को भी समझ में आ जाए। जी देखिए, महर साहब मेरे भाई हैं, हम दोनों ने जो है वो साथ टाइम गुजारा है, मैं भी असेंबली का मेंबर रहा हूँ। देखें, अगर पीपल्स पार्टी का मसला ही नहीं है तो ये डेमो का मसला ये उठा कैसे, ये इशू आया कैसे? केनाल का मसला, ये केनाल का किसी को पता ही नहीं था। किसी को पता था कि भाई कोई केनाल निकल रहे हैं नहीं। अगर जरदारी साहब ये मीटिंग कॉल नहीं करते, हाँ, या मीटिंग जो है चेयर नहीं तो ये भी आप एहसान जरदारी साहब का मानते हैं कि उन्होंने मीटिंग कॉल की और आपको पता लगा कि केनाल का भी मामला है? नहीं, अच्छी बात है ना, उसने मीटिंग चेयर की तो अवाम को पता चला। सिंध की अवाम जो है वो सरापा एहतजाज है, आज पीपल्स पार्टी भी एहतजाज है। मैं तो जस्ट दे रहा हूँ, मैं तो जबरदस्त अप्रिशिएट कर रहा हूँ कि अच्छी बात है, देर ही सही लेकिन दुरुस्त। हमारे दोस्त जो है वो सरापा एहतजाज हैं आज असेंबली के अंदर भी, रोडों पे भी। देखें, मैं ये चाह रहा हूँ, ये केनाल का मामला कोई इतना आसान नहीं है कि कोई मजाक नहीं है, ये लोगों के जीने और मरने का मसला है। देखें, इस तरीके से अगर देखो, महर साहब तो जिस तरीके से बात करके गए, ऐसा लग रहा था यकीन करें अब घरों में जाके सो जाएं। और मैं सिंध की आवाम को कहता हूं वो घरों में कोई एहतजाज ना करें, बिल्कुल जो है सुकून के साथ बैठ जाएं और इंशाअल्लाह ताला मसला हल हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा, हमें रोडों पे ही निकलना पड़ेगा, ये मसला रोडों पे ही होगा। ये आप समझे, आपकी पार्टी समझे, भाई मेरी जमात भी, मैं कहता हूं ये गैरत नहीं आ रहे, अगर गैरत का मसला है, गैरत का मसला है, आपकी जमात नहीं आ रही है, मेरी जमात के लिए भी गैरत का मसला है। भाई उनको क्या वो पानी नहीं दे रहे? क्या फारूक सत्तार को पता नहीं है? चाहे गवर्नर सिंह को पता नहीं है? भाई सबको डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी को पता नहीं है? मुस्तफा कमाल को पता नहीं है? मंगी साहब को पानी पीना है, मगर वो नहीं है। ये सिर्फ आपका ये डबल स्टैंडर्ड है, हमारी के लिए मसला नहीं है, ये मजदूर के लिए मसला नहीं है, बिल्कुल ये जमींदार सबके लिए। मगर ये एमक्यूएम का डबल स्टैंडर्ड है, इसको माने आप। कश्मीर से लेकर कराची तक सबको पानी चाहिए जी। अगर पीने का पानी नहीं मिला, अगर ये शेख केनाल निकल गए, देखें ये कोई मसला। आज हैदराबाद का वोटर एमक्यूएम का एहतजाज नहीं कहेगा कि मंगी साहब आपकी पार्टी ने इस पे आवाज नहीं उठाई, आप रोडों पे नहीं आए। आज 71% जो है पानी कम है, आज कोटली बराज में पानी नहीं है। आज हैदराबाद वाले लोग जो है उनका जो है वो ऐसे समझे वो पहले ही पानी नहीं है, हमारे पास उनके पास तेल पे पानी नहीं पहुंच रहा है। मुझे पता है, हम ग्रास रूट के लोग। सर ये समझाए ना, मुस्तफा कमाल को समझाए, सबको समझाए, अनीस कामरानी को समझाए, ये जो है आप डॉक्टर खालिद महमूद सिद्दीकी को समझाए, कामरान तस्सरी को समझाए। बता रहा हूं, उनको समझ में नहीं आती बता रहा हूं, वो बिंगो वाटर पीते हैं। सर हम समझा देंगे, वो आ जाएंगे मैदान में, आ जाएंगे, वो भी मैदान में आएंगे। देखें सबको एक होना चाहिए, ये पानी फेडरल गवर्नमेंट को, जैसे मर साहब ने आखिर में खुद ही बात बता दी, भाई इसका हल क्या है, बता दिया ना कि भाई इसको कैंसिल कर, रिजेक्ट करो। जब तक नोटिफिकेशन नहीं निकलेगा, फेडरल गवर्नमेंट से जवाब नहीं आएगा, पेपर आपके हाथ में नहीं होगा, जब तक मसला हल नहीं होगा। इसके लिए तमाम जमातों को, एमक्यूएम को, पीपल्स पार्टी को, सिंध में जितनी भी जमातें रह रही हैं, सबको स्टैंड लेना चाहिए, एक ही प्लेटफॉर्म पे रहना पड़ेगा। हम भी मुझ समय सब हमें भाई, अगर शहीद के बॉर्डर पे बैठना पड़ेगा हम बैठेंगे। अच्छा। अगर हमें गैस बंद करनी पड़ेगी हम करेंगे, अगर हमें बंदरगाहों के रास्ते बंद करने पड़ेंगे हम करेंगे। सर आप मैं बिजली अगर फैसलाबाद की बिजली बंद करेंगे, इस प्रोग्राम के बाद एमक्यूएम की रुकनीत तो खत्म ना हो जाए सर, आप कोई मसला नहीं, ये छोटी कुर्बानी है मेरे लिए। अच्छा, इससे बड़ी कुर्बानी देने के लिए मैं ये कह रहा हूं कि थोड़ा सा लीजिएगा, मैं कह रहा हूं ऐसे ना कि एमक्यूएम से अभी कहे कि अशफाक मंगी साहब का
कोई ताल्लुक नहीं है एमक्यूएम से, जज्बाती सर, ना हो। ऐसी 100 मरतबा मैं कह अच्छा। रहा हूं, 100 कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, बार बार कुर्बानी देने के लिए। सिंध हमारे लिए बिल्कुल ये होनी भी हमारा चाहिए, वतन है। मगर ये अल्लाह करे आपकी देखो, पार्टी को समझ में आए। हम अपने मुल्क मैं- के लिए भी जान मैं- देंगे, हम अपने वतन के लिए यार वतन के लिए अगर नहीं लड़े, धरती के लिए ना लड़े, पीने का पानी हमारा बंद हो जाएगा तो क्या करेंगे? बिल्कुल भाई हम हैं तो सरबुलंद पाकिस्तान खान है। साहब, सरबुलंद खान साहब, ये जज्बाती अंदाज में जिस तरह से मंगी साहब बात करें, आपके भी जज्बात यही हैं या फिर सियासी जज्बात हैं आपके कि जी हाँ करेंगे फिर पीठ दिखा के भाग जाते हैं? सर, सिंध के पानी के लिए विफाक के साथ जो इस वक्त सिंध सूबे का मसला है सबसे बड़ा अहम, और कौमी असेंबली में, सेनेट में वाकई बात करेंगे या फिर कहेंगे नहीं जी पहले तो ये रिजाइन करें, बाहर आए फिर करेंगे? ये तो वो एक लॉलीपॉप हो गया ना जो आप लोगों को देते हैं कि जी हम एहतजाज भी करेंगे। अलीम आदिल शेख साहब सिंध के मुख्तलिफ एहतजाजों में शामिल भी होते हैं और विफाक में, कौमी असेंबली में साथ भी नहीं देते हैं। सरबुलंद खान साहब। जी आवाज इंटरप्ट हो गई थी बहुत। जी, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि साथ देंगे जज्बाती अंदाज में या फिर यही करेंगे कि हाँ आप चलें हम आ रहे हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ इस पे लाउड एंड क्लियर है कि हम इन कनालों के बिल्कुल खिलाफ है, और उसकी वजह यह है कि सिंध के अवाम जो है उनके हुकूक पर डाका आई है। यहाँ मैं अभी कुछ दिन पहले निजी दौरे पे गया था अंदरूनी सिंध, तो मैंने तमाम अजला में देखे पानी की एक बूंद भी नहीं थी, नहरें सूखी हुई थी, दरिया सूखे हुए थे, जबकि बुनियादी जरूरत के लिए इस वक्त पानी दस्तयाब नहीं है। तो जब ये नहरें बन जाएंगी, कनाल बन जाएंगी, तो फिर तो पानी फिर नहीं मिलेगा ना। असल चीज है, अगर कोई काम कोई होता भी है इस तरीके के प्रोजेक्ट्स, तो मुतल्लिका सूबों को जहां से ये शेयरिंग हो रही है उनको इत्मीनान में लेना बहुत जरूरी है, तमाम स्टेक होल्डरों को। ये जो डिक्टेटरशिप वाला अमल है, मैं तो समझता हूं कि पीपल्स पार्टी बहुत बड़ा लॉस कर गई है अपना मैंडेट। मुझे नहीं लगता कि आने वाले दौर में पीपल्स पार्टी अभी भी फॉर्म 47 के जरिए आई, लेकिन आइंदा भी मेरे ख्याल में ये फॉर्म 47 की भी काबिल नहीं रहेगी, क्योंकि अवाम असल चेहरा पीपल्स पार्टी का देख चुकी है। और पीपल्स पार्टी, सर आप अपने चेहरे की बात करें ना, आप पीपल्स पार्टी पे तनकीद कर रहे हैं। मेरा सवाल आपसे बहसियत जर्नलिस्ट, बहसियत पाकिस्तानी और बहसियत सिंध के बाशिंदे के होने के, मेरा सवाल आपसे, आप तनकीद करें, आपका जमहूरी हक है, मगर आप क्या करेंगे सर सिंध के इस इशू पे? आपका क्या इकदाम होगा? आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ सवाए स्टेटमेंट की वजह से बस बयानात हैं दिखाए के लिए कि जी हम हमारे पास क्या अख्तियार है? आप मुझे बताएं सर। आप कौमी असेंबली में आपके पास, कौमी असेंबली में आपके पास बहुत बड़ा नंबर है जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलकर एमक्यूएम के पास नंबर गेम है, जो आप मिलकर रेजोल्यूशन ला सकते हैं, आप एहतजाज कर सकते हैं, आप बात कर सकते हैं। हम सूबे में लेकर आए हैं, और वफाक में भी इंशाल्लाह हम रेजोल्यूशन के क्या, इसके अलावा हम बहुत बड़ा एहतजाज भी करेंगे फेडरल लेवल पर, इस्लामाबाद में असेंबली के अंदर। लेकिन हम पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे इस मामले पर, इस सूरत में कि जब सर, वो पीपल्स पार्टी का नहीं, सिंध का साथ है। ये देखें, ये यहाँ कुछ चीजें ऐसी होती हैं सरबुलंद खान साहब जो सियासत से बालातर होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत बिलावल जरदारी साहब और जरदारी साहब दोनों ने मिलकर इस सरबुलंद खान साहब, जो सिंध के लोग देख रहे हैं आप, तो इस चीज को तो पहले माने आप सरबुलंद खान साहब। मुझे वाइंड अप का भी कहा जा रहा है, मगर इस चीज को भी तो माने ना, कुछ ऐसे नुक्ता नजर होते हैं जो सियासत से और इख्तिलाफात से भी बालातर होते हैं। ये सिंध का मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मसला नहीं है, ये नून लीग का मसला नहीं है, ये JUIF का नहीं है, ये एमक्यूएम का नहीं है, ये सिंध के कौम परस्तों का नहीं है, ये सिंध के जीने का मसला है। तो उस पर तो आप कम से कम सोचें ना। आप ये कहेंगे जी पीपल्स पार्टी का साथ नहीं देंगे। हम सिंध के अवाम के साथ खड़े हैं, सिंध के जो हकीकी नुमाइंदे हैं, जो जमात। कादिर पटेल साहब कह रहे हैं कि ना आप खड़े हैं, ना बैठे हैं, ना लेटे हैं। कादिर पटेल साहब कल असेंबली में कह रहे थे कि ना आप खड़े हुए हैं, ना बैठे हैं, ना लेटे हुए हैं, नजर ही नहीं आ रहे ना। पीपल्स पार्टी अपना मौकफ क्लियर करे कि एक तरफ तो ये इजाजत दे रहे हैं बतौर अथॉरिटी, सदर पाकिस्तान एक अथॉरिटी है, और इनके जो वहां पर वज़रा अथॉरिटी है, वफाक में ये शेयर होल्डर है, ये अथॉरिटी है, लेकिन यहाँ हमें सूबे में आवाम को लड़ा रहा है, वहां तो ये हाँ कर रहे हैं। जी तो अपनी पॉलिसी क्लियर करे कि ये वहां भी जो सरबुलंद खान साहब, आप हुकूमत में, सरबुलंद खान साहब प्रेसिडेंट अथॉरिटी नहीं है, ये तो क्लियर करें ना। आप लोगों को क्यों गुमराह कर रहे हैं? प्रेसिडेंट पाकिस्तान अथॉरिटी नहीं है, प्रेसिडेंट ही अप्रूवल देगा प्रोजेक्ट की, प्रेसिडेंट ही
प्रेसिडेंट के जेर सदारत एक इजलास हुआ, उसकी मैं आपको वो फुटेज भेज दूंगा, उसकी प्रेस रिलीज भेज दूंगा। और ये बात अभी मेरे नून के दोस्त ने भी कही है कि बिलावल जरदारी साहब ने और जरदारी साहब ने दोनों ने, आसिफ अली जरदारी साहब ने दोनों ने अप्रूवल दी हुई है। और उस वक्त मुसद्दिक मलिक साहब ने पिछले दिनों कौमी असम्बली में खड़े होकर इनसे कहा है कि आप एहतजाज किस बात पे कर रहे हैं, आपने तो खुद हमें इजाजत दी हुई है, तो आप किस मुंह से आप एहतजाज कर रहे हैं। उनका कहने का मकसद ये था, भाई मेरे, हम तो बात करते हैं मुस्तफा मलिक की वीडियो वो जमीनों के कि हम सिंध के अवाम, मुस्तफा मलिक की स्टेटमेंट, आई थिंक मुस्तफा मलिक की स्टेटमेंट यहाँ पे क्लियर करे कि वो सिंध के अंदर जो जमीनों का मामला था वो उस पे था कि जी उस जमीनों के हवाले से स्टेटमेंट थी जो दोबारा सोशल मीडिया पे वायरल की गई है। इस हवाले से शायद मुझे जो इतना याद है कि वो स्टेटमेंट नहीं थी। शहरियार मर साहब, मैं आपकी जाने शहरियार मर साहब, मैं वाइंड अप की तरफ जा रहा हूँ, फरमाइएगा सर। 18 तारीख को एहतजाज होगा कौमी असेंबली में, MQM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ साथ तो नहीं देगी, जो कि बातों में लग रहा है। जज्बाती में, जैसे मंगी साहब जज्बाती हो गए थे, मैंने कहा शायद मेरे प्रोग्राम के बाद आपकी रुकनियत खत्म ना हो जाए, मेंबरशिप खत्म ना हो जाए। इस पे तो जज्बात बनते हैं जी बिल्कुल, आपके जज्बात का कदर करता हूं, मगर आपकी पार्टी की बात कर रहा हूं कि मंगी साहब इशू है, बिल्कुल इस पे तो जज्बात होगा। जी जनाब, बस यही इसको आप मेरे ख्याल से वाइंड अप कर दें। जी, जी। ये हमारे तीनों दोस्तों, इनकी पॉलिसी क्लियर हो गई कि इनको कैनाल से कोई इशू नहीं, इनको इशू है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कि उनको इसमें कैसे नीचे दिखाया जाए, वो किया जाए। देखिए, ये मार्च की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की जॉइंट सेशन को एड्रेस है, इसकी सिर्फ 2 लाइनें मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। इट इज देयरफॉर माय कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी एज प्रेसिडेंट, my personal obligation as a patriotic Pakistani to caution this house and the government that some of your unilateral policies are causing grave strain on the federation. In particular, the government's unilateral decision to carve out more canals from Indus River system despite strong opposition from federating units. बिल्कुल। अब इतने बड़े फोरम पे प्रेसिडेंट ने ये क्लियर कट कह दिया। ये तीनों मेरे दोस्त बच्चों की तरह लगे हुए हैं, इनको ना रूल रेगुलेशंस का पता है कि वो भाई प्रेसिडेंट इज नॉट द अथॉरिटी। अब प्रेसिडेंट अगर साइन करके आते तो ये इतने बड़े फोरम पे तकरीर करते। बिल्कुल, मैंने इसका पहले रेफरेंस दिया था, जो आप अभी बात कर रहे हैं, मैंने स्टार्ट में यही कहा था कि प्रेसिडेंट की उस बात को आप डिनाई क्यों कर रहे हैं, जो मुश्तरका इजलास में जो अभी आपने पढ़ के बताया, वो मैंने इनको पहले भी बताया। मुश्तरका इजलास में आफ्ताब भाई वो जो उन्होंने बात की, उन्होंने पहले अप्रूवल दी, प्रेस रिलीज निकाली, जब अवामी रद्द-ए-अमल आया तो उन्होंने उसमें एक इख्तिलाफी नोट किया है। मेयर साहब, आप जरा उसको थोड़ा हमारे पास जाएंगे रिव्यू करके देखें। आफ्ताब साहब, अवाम जो है ना ट्रक के बत्ती के पीछे अवाम नहीं लग सकती। तीनों पार्टीज का मौकिफ बड़ा क्लियर हो गया कि मसला पीपल्स पार्टी, मियां साहब, पीपल्स पार्टी ऐसा काम ना करे ना, कैनाल्स को बंद नहीं कराना चाहते, पीपल्स पार्टी ऐसा काम ना करे। मर्जी है जी। मियां साहब की तरफ जाना चाह रहा हूं मैं। तीनों दोस्तों का बड़ा अहम बयान है, मगर स्टेटमेंट आपकी अपनी नुक्ता नजर है। मियां साहब, ये तीनों दोस्त जो है हमारे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और PTI, सर अब फैसले की घड़ी आ गई, फैसला आपके हाथ में, क्या करने जाएंगे फैसला? मियां साहब देखें, बात यह है कि ये तीनों पार्टियां, पहले तो मैं PTI का को जवाब देना चाहता हूं कि PTI GS अभी तक तो ये फॉर्म 47 से इनका जो ज़ेन ब्रेक हुआ है, वहां से ये बाहर नहीं निकल रहे। ठीक है, उनकी सुई वहां अटकी हुई है। बात करना चाहते हैं, अगर कौमी सतह पे ये बात करेंगे तो बिल्कुल ठीक है। इनकी तो सोच महदूद है कि खान साहब जो है ना वो इक़्तिदार में आए, ये तो वहां से बाहर निकलते ही नहीं। मुझे ये बताएं कि इनकी हुकूमत रही है, 3 साल हुकूमत इनकी भी रही है, तो ये सिंध के अंदर जो पानी का मसला था, वो पानी के मसले को इन्होंने एक मर्तबा भी कहीं पे, इस वक्त अभी 6 कनालें शुरू नहीं हुई, और सिंध के अंदर अब भी पानी का मसला है, पंजाब के अंदर भी पानी का मसला है। तो इन्होंने अपने 3 साल दौर के अंदर क्या इन्होंने कोई पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाई है? कोई पानी की पॉलिसी इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाई। सर करवाया ना, इरसा का मर साहब फरमा रहे थे, जिसके लिए कोर्ट में गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग भी गए हैं, और कल कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट का फैसला भी आ गया। इन्होंने काम किया, इरसा का मेंबर ही खत्म कर दिया। सर काम किया ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आप क्यों नहीं समझ रहे? कब कोर्ट में गए? कोर्ट में तो अब जा रहे हैं, पहले क्यों नहीं गए? नहीं, मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात कर रहा हूं। इनसे पूछ ले, पानी पे पॉलिसी क्या बनती है, कैसे बनती है पानी पे पॉलिसी?
देखिए पानी बारिशें के ज्यादा हो जाए ये पॉलिसी बनाए हम, ग्लेशियर ज्यादा हो जाए ये पॉलिसी बनाए हम। इससे थोड़ा समझे तो सही कि ये पॉलिसी से मकसद क्या है इनका। जब जी। ये हुकूमत बनी है, मादनियात, ज़राअत और आईटी के ऊपर पॉलिसी क्या बनी थी आपको पता होना चाहिए, जिसके ऊपर आज भी जो इकोनॉमी के ऊपर, जो मादनियात के ऊपर आज भी जो इजलास हो रहा है, मीटिंग हुई है, जो फॉरेन लोग आए हुए थे इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आज भी क्या हो रहा है, कौमी सोच, आप जब तक नहीं अपनी कौमी सोच बनाएंगे उस वक्त तक पाकिस्तान, सिंध, पंजाब कामयाब नहीं हो सकता। तो गुजारिश ये है कि आप पहले सिंध के अंदर जो अवाम एहतजाज कर रही है वो बिल्कुल उनका हक है। सिंध के अंदर पहले ही पानी की बहुत ज्यादा कमी है, वो पानी बिल्कुल पूरा होना चाहिए। मियां साहब ये आप अपनी क़यादत को समझाएं ना, मियां साहब ये आप क़यादत को समझाएं और आप ये भी समझाएं कि ना सही सिंध के लोग एहतजाज कर रहे हैं मगर जो है पंजाब के लोग भी अभी एहतजाज करना शुरू किया उन्होंने, और आप खुद फरमा रहे हैं कि पंजाब के अंदर भी पानी कम है और इरिगेशन डिपार्टमेंट ने भी ये कह दिया कि पंजाब के अंदर पानी कम है, तो फिर नहरें तो आपकी। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूं कि पहले तो सिंध के अंदर जो समुंदर मौजूद है सर वो तो बात की बात है सर, ये जरिए पानी की बात कर रहे हैं, पीने के लिए पानी की बात कर रहे हैं, ये मवेशियों के लिए पानी की बात करें, दरिया सिंध की पान आप समंदर पे चले जाते हैं, आए फिर मैं आपको समंदर थोड़ा घुमा लूं, कोई कराची में चक्कर लगाएं, कोई हमारी दावत कबूल करे, आप तशरीफ लाए तो आपको समंदर भी दिखाते हैं सर कि यहाँ पर वो प्लानिंग देखे, वो तो प्लानिंग देखें ना, वो आरओ प्लांट लगेंगे। आपने यूएई की बात की, दुनिया के कई ममालिक की, सारी दुनिया हमने भी घूमी है, मगर हम ये जरिए पानी की बात कर रहे थे। टाइम की कमी है, टाइम की कमी है, टाइम की कमी है जी वो प्लांट क्यों नहीं लगाए जी आप लोगों सर, वहां पे सिंध पे क्यों नहीं प्लांट लगाए? बिल्कुल वो लगने चाहिए। वो मेयर साहब ने भी तस्लीम किया कि वो जो है कराची के अंदर आरओ प्लांट पे काम होना चाहिए था, जो कि नहीं हुआ। बहुत शुक्रिया मियां साहब, आपने वक्त निकाला मेरे प्रोग्राम के लिए। सर बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। मेयर साहब आप तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां वक्त कढियो प्रोग्राम जे लाइ। सर बुलंद खान साहब अवां जी वॾी महिरबानी, अशफाक मंगी साहब अवां जी भी वॾी महिरबानी, अवां वक्त कढियो प्रोग्राम लाइ। फैसले जी घड़ी में अॼु ॻाल्हि कयोसीं, वॾे फैसले जी। अॼु दरियाए सिंध मां 6 किनाल ऐं 6 किनालनि सां गॾोगॾु सिंध जे माण्हू सरापा एहतजाज आहिनि। सिंध हुकूमत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं ॿी जेके सियासियूं धुरियूं आहिनि सिंध में सरापा एहतजाज आहिनि। 18 तारीख़ ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैदराबाद में वॾो एहतजाज करणु वञे पई, पर MQM ऐं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ़ उन कयल वाइदनि तां हिन वक़्तु पुठिते नज़र अचे पई, ऐं ख़ासि तौर ते किनालनि मामले ते हिन वक़्तु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सां क़ौमी असैम्बली में किथे बीहंदे नज़र न पई अचे। सुभाणे ते आफ्ताब मोगरी खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।